और वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे Node.js के अंदर आप पीडीएफ कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कई सारे पैकेज मिल जाएंगे आपको अगर गूगल करोगे तो जो मैंने ज़्यादातर यूज़ करा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला HTML PDF, ठीक है, ये मेरे को काफ़ी सिंपल लगा। आप चाहें तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद इसको यूज़ करोगे। यूज़ करने का क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो पीडीएफ बनानी है आपको सबसे पहले। तो पीडीएफ बनाओगे तो उसके लिए कोई एक एचटीएमएल होना चाहिए, मतलब कोई डिज़ाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक एचटीएमएल यहाँ पर बना रखी है नॉर्मल सी टेस्ट, जिसके अंदर इमेज भी आ रही है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर लोगो भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई कंटेंट है। अगर देखो स्टैटिक है तो ठीक है, अगर जो कंटेंट आपको लग रहा है डायनेमिक है तो उसका कुछ सिंबल रख दो इस तरीके से कि इसको हमको रिप्लेस करवाना है इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो वो देखें, देखो अगर स्टैटिक है तो भाई सीधा सीधा ऐसे छप के आ जाएगा। अगर कुछ डायनेमिक फील्ड है उसके अंदर तो वो डायनेमिक कैसे चेंज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, ये इसको इंस्टॉल कर लेना है इस वाले पैकेज को। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। एक आपको एफ लेना पड़ेगा क्योंकि फ़ाइल को रीड करने के लिए जो हमने टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। दूसरा, अभी जो आपने इंस्टॉल करा है पीडीएफ के लिए, रिक्वायर HTML PDF, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टेम्पलेट लिया आपने, जैसे टेम्पलेट मेरा यहीं पर पड़ा हुआ है तो उसको ईजिली मैं यहीं से रीड कर लूँगा कि जो भी मेरा HTML है उसके अंदर fs.read फाइल सिंक, ठीक है। यहाँ पर पाथ, तो मेरा तो जो पाथ है वो इधर ही पड़ा हुआ है, card.html। इसको हमें पढ़ना है UTF-8, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें होता है PDF क्रिएट करनी है। किस HTML से करनी है, मतलब जो उसका कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, वो सेम जो यहाँ से फाइल में मिलेगा, ये वाला कंटेंट, ठीक है। इसकी PDF हमें बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा पैरामीटर होता है ऑप्शन का, तो वो लेटर होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अभी दे देता हूँ इसके लिए ओनली फॉर्मेट लेटर, ठीक है। ये यहाँ पास कर दिया। अब जैसे ये होगा उसके बाद जो फाइल बनेगी उस फाइल का नाम क्या होगा और पाथ क्या होगा वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि मेरे यहीं पर फाइल बना देना। किस नाम से बनानी है, जो फाइल का नाम है वो बनानी है आपको, कोई भी इनवॉइस नाम से बना दो, invoice.pdf, ठीक है, invoice.pdf। उसके बाद हमें ये बता दो कि इसके अंदर एरर है या वो सक्सेस हो गया है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है। अगर देखो अगर एरर है तो सीधी सी बात है वो एरर रिटर्न करवा दो यहाँ से। इफ़ है रिटर्न console.error, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं। और अगर एरर नहीं है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इतना काम हो गया इसका। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। ये मेरी इस वाली API में मैंने लिखा हुआ है होम वाले में, ठीक है। इसको मैं हिट करता हूँ, मेरी API हिट हुई। यहाँ पर देखते हैं उस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, इनवॉइस का। तो ये बता रहा है इनवॉइस का क्रिएट नहीं हुआ, और यहाँ पर ये बता रहा है कॉलबैक इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये कहाँ पर एरर दे रहा है, लाइन नंबर 5 पे pdf.js, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर PDF लिए हमने क्रिएट करा, यहाँ पर 2 फाइल आएगा, 2 बफर नहीं आएगा, 2 फाइल, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ये इनवॉइस नाम की PDF हमारी क्रिएट होगी, देखो। तो जो हमने यहाँ पर बना रखा था HTML इसके अंदर, ठीक है,
वो सारा आ गया। देखो इसमें अगर आपको इमेज में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कई बार क्या होता है कि हम इमेज का पार्ट डाल देते हैं इस तरीके से, जो भी डॉट स्लैश। अगर इमेज में प्रॉब्लम आ रही है आप कंप्लीट पाथ डाल सकते हो वहाँ पर, तब आपकी पीडीएफ में इमेज आ जाएगी। इन केस अगर आपका ऐसा पाथ का कोई इशू आता है। अब बताते हैं, देखो इस इमेज में, इस पीडीएफ में जो वेरिएबल हैं ये हमने इस तरीके से इसलिए हैं ताकि हम इनको डायनेमिक कर सकें। यहाँ पर जाओगे तो ये देखो, ये अमाउंट और प्राइस, ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा है। अगर देखो स्टैटिक होता तो मैं लिख देता कि भाई ये अमाउंट है इसका। अब आपको पता है इसका अमाउंट हमें अपने कोड के थ्रू चेंज करना है, जो भी आपका टेबल से या डीवी से आ रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, जो HTML है, न्यू HTML सेम इस बना दिया, डॉट रिप्लेस कर देंगे इसके वेरिएबल को। इसके कौन कौन से वेरिएबल को रिप्लेस करना है, इसके उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है जहाँ पर प्राइस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट्स लिख रहे हैं जी है, ठीक है। ग्लोबली जितने भी इसमें प्राइस आ रहा है उसको चेंज करना है हमें, और किसी चीज़ को चेंज करना है। दूसरा वर्ड है हमारा अमाउंट, जहाँ पर अमाउंट आ रहा है कोई और वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से सारे वर्ड यहाँ पर बता दो जो डायनेमिक है। उसके बाद हमको क्या करना है, रिप्लेस करने, पहले किससे रिप्लेस करने, एक नाम वेरिएबल बना लेते हैं लेट, वहाँ पे इन जो फील्ड की वैल्यू है उसको डायनेमिक कर देंगे। जैसे हो गया प्राइस, जहाँ पर भी प्राइस आ रहा है वहाँ पर डाल देना 1200। जहाँ पर भी इस तरीके का अमाउंट आ रहा है उसको डाल देना 15,000, ठीक है। ये हमारा इतना काम ख़त्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML डॉट रिप्लेस लिया है, पहला पैरामीटर ये हो गया। दूसरे में हम चेक कर लेंगे अगर वो मैच कर रहा है, एक वेरिएबल ले लिया, वो मैच कर रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे मैप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये वेरिएबल, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखो एज इट इज आएगा क्योंकि ये टेम्पलेट है। डायनेमिक जब होगा जब इसको हम रीड करने जाएंगे, मतलब पीडीएफ क्रिएट करने जाएंगे। ये हो गया, यहाँ पर पीडीएफ बनी, इसको चेक करते हैं। ये देखो प्राइस आ गया ना। तो हमने क्या करा है, इसके अंदर जो भी है देखो, ये अब रीडेबल कंटेंट बन गया। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे, कंसोल भी करा सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे ये देखो पूरा HTML वो जो कंटेंट है वो पूरा बन गया इसके अंदर। और उसमें से हमने क्या करा कि उसमें जहाँ पर भी प्राइस लिख रहा है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग जो वेरिएबल है, इसमें जो डेटा आएगा वो कहीं से भी आ सकता है। आप टेबल से लेके आओ या कैलकुलेट करके लेके आओ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और इस तरीके से वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से Node.js के अंदर आप PDF क्रिएट कर सकते हैं।